बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। आज का मेरा टॉपिक है कि कंट्रीब्यूटिंग द लाइफ ऑफ अदर। आप दूसरों की लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। रजाकाराना सरगर्मी या वॉलंटियरिज्म का एक बहुत ही अहम पहलू दूसरों की जिंदगी में अपना हिस्सा डालना है, दूसरों की जिंदगी को बेहतर करना है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना है, उनकी जिंदगी का जो क्वालिटी है, म्यार है, उसको बेहतर करना है, दूसरों की जिंदगी के मसाइल खत्म करना है, दूसरों की जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलात हैं, उसको खत्म करने के लिए अपना हिस्सा डालना है। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो अल्लाह ताला की मखलूक की जिंदगी में आसानियां कैसे पैदा करनी है और लोगों की जिंदगी में कैसे कंट्रीब्यूट करना है, आज इस पे हम बात करेंगे। आपने दूसरों की लाइफ को बेहतर करने के लिए अपने वसाइल को इस्तेमाल करना है, अपनी स्किल को इस्तेमाल करना है, अपने आप को दूसरों के लिए डोनेट करना है। आपने अपने इल्म, अपने वसाइल से दूसरों की जिंदगी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करनी है। आप जरूरी नहीं है कि किसी के मसले को खत्म करने के लिए आपने पैसा ही खर्च करना है। आप किसी को 2 मिनट टाइम दे देते हैं और उस टाइम से अगर उसकी जिंदगी सीधी हो जाती है, जिंदगी समझ जाती है, तो ये भी आपने एक सदका जारिया किया है, आपने दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है। आपने किसी को कोई मशवरा दे दिया है तो वो मशवरा जो है वो भी किसी की जिंदगी को बेहतर कर सकता है। और ये हमारी समाजी और माशरती जिम्मेदारी है कि दूसरों की भलाई और बेहतरी के लिए वक़्त निकालें। माशरा हमें जो इतना कुछ दे रहा है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तमाम को माशरती खिदमत की सूरत में माशरे को वापस किया जाए। लोगों ने हमारी जिंदगी में कंट्रीब्यूट किया है, माशरे ने हमें काबिल एहतराम अगर बनाया है, तो हमने भी माशरे को ये चीज वापस लौटानी है। हमने भी लोगों के कैरियर में जो है, लोगों की जो उनके कैरियर की बिल्डिंग है, उसके लिए हमने भी मटेरियल बनना है ताकि किसी और की शख्सियत बुलंद हो सके, किसी और का कैरियर जो है वो बुलंद हो सके, दूसरे इंसानों की जिंदगी को भी बेहतर किया जा सके। आपने देखा होगा कि कई नौजवानों में कुदरती तौर पर रजाकाराना सरगर्मी या उनके अंदर वॉलंटियरिज्म कूट कूट कर भरा होता है। आप ऐसे कह लें कि कई लोगों को अल्लाह ताला ने बनाया ही इसलिए होता है कि वो दूसरों के काम आए, उनकी जिंदगी के अंदर दूसरों की खिदमत का जज्बा जो है वो कूट कूट कर भरा होता है। बस सिर्फ ये है कि उनको अपने साथ किसी सरगर्मी में साथ मिलाने की जरूरत होती है, और अगर एक मर्तबा वो किसी सरगर्मी में शामिल हो जाएं, किसी वेलफेयर या रिफाई एक्टिविटी में अगर शामिल हो जाएं, तो फिर वो सारी जिंदगी अपनी इस आदत को नहीं छोड़ते। यही है इबादत, यही दीनो ईमान, यही है इबादत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। करो खिदमत अगर तुम कुछ मर्तबा चाहो, करो खिदमत अगर तुम कुछ मर्तबा चाहो, तुम्हारी अजमतें और रिफतें सारी छुपी इसमें हैं। रजाकाराना सरगर्मी ये एक आदत है, एक हैबिट है कि अगर आप में ये हैबिट डेवलप हो जाती है तो फिर आप सारी जिंदगी लोगों की खिदमत करते हुए थकेंगे नहीं। बस जरूरत इस अमर की है कि आप अपने अंदर वॉलंटियरिज्म की, दूसरों की खिदमत के जज्बे को अपने अंदर उजागर करें, दूसरों की खिदमत का जज्बा पैदा करें। जब जज्बा बेदार होगा तो फिर ये आदत भी आपकी डेवलप हो जाएगी। वॉलंटियरिज्म एक शौक है, एक मशगला है। जब आपके अंदर दूसरों की खिदमत का जज्बा उजागर हो जाएगा तो फिर आपको ये वॉलंटियरिज्म ये आपका मशगला बन जाएगा, आपका शौक बन जाएगा। वॉलंटियरिज्म एक जज्बा है,
ایک جنون ہے، ایک سیٹسفیکشن ہے، ایک راحت ہے، ایک خوشی ہے. اور یقین کریں کہ والنٹریزم یہ حقوق العباد کی ادائیگی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے بندے کے حقوق پورے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. اور ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ کسی کی مشکل کو سن کر آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ کے پاس کسی کی مشکل کا حل نہیں ہے. آپ نے کسی کی مشکل سن کر پریشان نہیں ہونا، بلکہ اس کی مشکل سننے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کو اس کی انسان کی کسی دوسرے کی مشکل جب آپ اپنے سوچ لیں گے، آپ اس سے اللہ تعالیٰ کے حل کرنے کی دعا مانگیں گے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو کسی دوسرے کی مشکل حل کرنے کے ایک سے زیادہ راستے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا. آپ نے صرف اس کی مشکل سوچنے کی فکر کرنی ہے. آپ نے اس کی مشکل سوچنے کے اوپر تھوڑا سا تفکر کرنا ہے، تھوڑا سا غمزدہ ہونا ہے. آپ یقین کریں کہ کسی دوسرے انسان کی مشکل کو حل کرنے کے ایک سے زیادہ راستے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بچھا دے گا. اور آپ کا ارادہ جو ہے، جب آپ ارادہ کر لیں گے کہ میں نے کسی انسان کی مشکل کو ختم کرنا ہے یا کم کرنا ہے، تو یقیناً آپ کا وہ غم اور فکر جو ہے اس کی فکر جو ہے یا کسی دوسرے کی مشکل آدھی کم ہو جائے گی، اور آپ کو ایک سے زیادہ راستے جو ہیں وہ مل جائیں گے کہ آپ اس کی پریشانی کو ختم کر دیں. شکریہ.